सर्दी का मौसम है और किसान भाई अपना आग बाल के बैठे हैं, साथ में होका धर रहे हैं। भैया तो पूछेंगे भाई जाडे में इन दोनों का क्या महत्व है। बेरा सब ने है आग गिला हाथ से के, लेकिन भाई जमींदार दिन रात खेत में पड़े रहे। जाडे में तो भाई ये तो दोनों इसका हीरा मोती वाली जोड़ी वाला बात है। इनकी दोनों की एक दूसरे की इनके आपस में बना है। भाई बताओगे कुछ, थोड़ा बहुत बोलना चाहोगे? भाई वो कभी जरूरी है जिम्मेदार अपना में। हाँ। और आग भी जरूरी है। जाडा में उसे अगला काम चल लगा भी कर रहा है तो आग बिना रह ही नहीं सकता जिम्मेदार। आग शरीर में नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए है? और क्यों भाई साहब? भाई ऐसे है भाई ओके साथ टाइम निकल जाए। इनको रखाड़े करनी पड़ती है खेत में, पौधियां की भी, जो अपनी कणक है उसकी भी। तो इस करके न अपना एक बैठ लिया। हाँ अपना इस पर सीखे जा। हाँ हमारी तो यही रजाई है, यही रजाई है जाडे की। रजाई है भाई, चाहे पटाखे फुटो और चाहे जहाज पटो। ठीक। तो सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों फार्मिंग आपने पहले भी बहुत देखी होंगी, आज भी फार्मिंग है, लेकिन ये है अपने फलों की फार्मिंग जो एक किसान भाई ने कर रखी है। और 4 एकड़ की ज़मीन में भाई ने काम कर कर साथ में 4 एकड़ की फार्मिंग से भाई एक साथ 5 फसलें ले रहा है हर सीजन में। यानी कि भाई कम से कम 5 फसल लेता है, सर्दी में सर्दी वाली और गर्मी में गर्मी वाली। बागबानी भाई ने कर रखी है। बागबानी में अमरूद की कर रखी है भाई ने, मौसमी की कर रखी है और किन्नू की कर रखी है। और साथ में भाई ने ईख का बीज तैयार कर रखा है। आने वाले समय में भाई अपने खेत में इसी बीज को डालेगा और उससे ईख की यानी गन्ने की फार्मिंग करेगा। भाई हमारे हरियाणा में ईख बोलते हैं, हर जगह अलग अलग इसका नाम है। और इंग्लिश में भाई इसको शुगर केन बोला जाता है। ये ईख का बीज है पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और साथ में अमरूद की भाई से सारी डिटेल लेंगे। भाई 4 एकड़ में इतनी फसल करने का भाई के दिमाग में कैसे तो आया और कैसे बागबानी की तरफ भाई का रुझान बना, और ये सारी डिटेल दोनों भाई हैं हमारे पास, इनसे लेंगे हम। और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, इधर भाई ने पानी का भी स्टोरेज कर रखा है, यानी कि नहर का पानी जो फसल में अमृत के समान है, ये सारा भाई ने स्टॉक कर रखा है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मैं आपने बता दूं भाई, हम इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फसल में आज हमें पानी नहीं देना, 10 दिन बाद देना, और हमारा पानी का जो नहर के पानी का जो सिस्टम है अगर वो पहले बनता है तो आप इसको इस जो ये तालाब बना रखा है, पौंड बना रखा है, इसमें स्टोर कर लें। तो भाई हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई। सर एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम संजीव कुमार है। और अपना भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम बलकार है भाई जी। बलकार। आप दोनों भाई हो या अपना खेत के पड़ोसी? खेत के पड़ोसी है भाई। भाई ने बाग लगाया हुआ, भाई ने बाग ला रखा है, खेत का पड़ोसी भी खड़ा है। भाई झूठ नहीं बोल लगा, ये दोहरा खड़ा क्यों? पड़ोसी दोहरा है, पड़ोसी का आगे तो सारी सच्ची बात बतानी पड़ेगी। किन्नू का भी है, मौसमी का भी है, माल्टा का भी है, सारा ही खेती भी करा इसका में। हाँ सारी मतलब कि मिक्स खेती करा भाई, मिक्स खेती है। तो भाई मैंने एक बात का जवाब दे, जो किसान की तो देखो वैसे ही हालत अपना कमजोर हो रही है। हाँ क्योंकि आप अपना जो किसान है वो भोला है, वो 2 खेती के पीछे पड़ रहा है अपना, या तो गेहूं के पीछे, कणक के पीछे या जीरी के पीछे। हाँ। इन हटका कैसे अपना रुझान बन गया? नहीं अपना भाई था संजय, उसकी और मैंने सलाह करके वहाँ पे और खेती नहीं करते, बस बाड़ी बाज रहा था, जी उतर गया था। जी उतर गया। हाँ तो तब हमने बाग लगाया है। ज्यादा था, आमदनी कम थी, खर्चा उस खेती में ज्यादा था और आमदनी कम थोड़ी। आमदनी बीमारी ज्यादा है, कणक में भी होगी, नरमा में भी होगी, जीरी में भी होगी। और अपने बागबानी में बीमारी का क्या सिस्टम है? बीमारी तो एक आधी आ जाए चमासा वगैरह में, फिर स्प्रे करते रहते हैं। स्प्रे वगैरह अपना दवाई वगैरह का छिड़काव करते रहो, छिड़काव आपा कर दे रहा। हाँ। तो भाई अपना बागबानी अगर औसतन बात कर ले कि कुछ कितना मुनाफा आप ले लो इस जो यहाँ सारी आपने फार्मिंग कर रखी है, सब सारी फार्मिंग 60-70 हजार रुपये भी नगे निकल जाते हैं। 70-1 रुपये आप महीने कमा लो, यानी मंथली अगर आप सालाना आप बात करा तो 10-1 लाख रुपये 4 एकड़ तो आप ले लो। हाँ। तो या अपनी और फसल तो फायदे का सौदा, फायदे का सौदा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने मेहनत कर ले काम चला, मेहनत तो जरूरी है। हाँ। इस बीच में अपनी क्या मेहनत भाई, नया साल है, सर्दी का टाइम है, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। हर एक किसान भाई दिन रात सर्दी गर्मी अपना, रात न पानी का वार है तो रात में, दिन में है तो दिन में। हाँ हाँ ये मगर के 4-5 जी है, उरे लगे रहते हैं तो वह मेहनत बच जाती है हमारे को, मेहनत बच जाए, वह मेहनत का काम चल लगा।
उस जे मेहनत सारा लेबर का थ्रू काम करें तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। हाँ तो सारी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। हाँ, अगर हमें मेहनत करनी है तो मेहनत का लिए कुछ प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप ऐसी कोई और भी फसल है भाई जिस पे अगर आप नीचे कर ले और उस तब बाग पे नुकसान हो जाए? ऐसा भी कुछ है सब्जी पानी तो लोग कह दे भाई बाग के नीचे अगर आप दूसरी फसल ले ली तो फिर बाग में नुकसान हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। टाइम पे बस संभाल रखनी पड़ेगी अपने पौधों की भी और अपनी फसल की भी। भाई हर चीज का केयर मांगा है, हाँ, संभाल करनी पड़ेगी। संभाल करनी पड़े। भाई ने ये सारी फार्मिंग में अपने आपको दिखाता हूँ, मतलब दवाई का ध्यान रखना पड़ता है। दवाई का ध्यान रखना पड़ता दवाई है। का भी सब्जी में ध्यान अलग रखना दवाई पड़ेगा, होती है, दवाई भी पेड्डे पे अलग होती है। पेड़े पे अलग होती है। हाँ। भाई यू भाई दवाई अलग खेत से होती है। यू भाई इस भाई का खेत का पड़ोसी है, इस तब पूछांगे भाई की फार्मिंग तो इसका क्या रुझान है, अपना क्या इरादा भाई? भाई इरादा ये है, माम भी तंगो लिए मैं 2 साल से देखने लग रहे हूँ इसको। हाँ। 2 साल से पूरा मुनाफा होने लग रहा है। ये गाजरी बोता है, इसके में मूली बोता है, सारी सब्जी मिक्स करता है। पहले प्याज भी लगाया था 2 किले में इसके अंदर, हाँ। तो बढ़िया मुनाफा निकाल रहे हैं। अब आलू लगाए हुए हैं, स्टोर भी कराया हुआ है। अब मेरा भी ऐसे रुझान हो रहा है भाई, मतलब 20 किले से 5-4 किले यानी 10 किले थोड़ा लेकर चले। यानी 20 किले वाला जमींदार है, बागबानी के साथ सब्जी की खेती करने वाला वो बाद है। हाँ, वो मुनाफा में है। मुनाफे में मैं 20 किले की कणक की खेती लग रहा है कौन। और इसके रोज की आमदनी है मेरे 6 महीने की आमदनी है, जिसमें मैं कम पड़ता हूँ। आप कम पड़ो हो और ये भाई ज्यादा 4 एकड़ में कर रहा है। रोज की आमदनी है, रोज की आमदनी है। 12 मासी आमदनी है इसमें, उसमें 6 महीने में आमदनी है। यानी भाई ने सही बताया। देखिए ना, एक है भाई खुद मेहनत करनी पड़ा, मजदूरी लगाओगे कम बचा है। अच्छा, मजदूरी उसमें भी लगा हुआ है। हाँ, मतलब इसमें बेनिफिट ज्यादा है। बागबानी में प्रॉफिट है, मुनाफा है, बहुत मुनाफा है इसमें। इसमें सीधी सी बात है, मुनाफा है। हम रोज देखने लग रहे हैं इनको। बाग भाई 2 साल में 2 बार तो फल देगा, लेकिन साथ में आप उसके नीचे और फसल भी कर सको, सब्जी की खेती होगी। अच्छा भाई, अपना जो पशु है उनके लिए आप हरा चारा भी इसमें लगा सका। क्यों, हर किसान भाई का घर में पशुधन है, उसके लिए भाई बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने खेत में कर सको। और ये इस भाई ने सही बात बताई कि भाई मैं 20 किला की खेती करूँ हूँ, कनक की और या जीरे की, लेकिन यूँ भाई 4 किला की खेती करे मेरे से बहुत ज़्यादा बाद है। इसका भाई का रोज का इनकम का सिस्टम है और भाई का 6 महीने पे है, और 6 महीने पे भी बाढ़ के बात है जो सरकार रेट दे दो, और मौसम पे बात है अभी, मौसम की बात है। हाँ। और भाई ने भाई बेड विधि से सारी फार्मिंग कर रखी है, और एक अलग अलग हर क्यारी में अलग कर रखी है भाई ने। इस तरह नहीं कि भाई सारी मिक्स कर दियो, किसी में भाई ने आलू लगाया है, किसी में गोभी लगाई है, किसी में भाई ने मूली लगाई है, किसी में पत्ता गोभी लगाई है। ये सारी अलग अलग फार्मिंग भाई ने कर रखी है। और पीछे आप या देख भी सको, मेरा यो भाई ने पानी को स्टॉक करने के लिए इस पौंड का निर्माण भाई ने करवा रखा है। अगर आप इसकी बात करें भाई तालाब की, इस पे भाई अपना कितना खर्चा आ गया भाई इसमें लगाने पे? इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए खर्चा आएगा भाई। इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए खर्चा आ गया, और 2 लाख का फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। पानी की तरफ लोगों की तरफ पानी की बाट नहीं देखनी पड़ती। हाँ। जब जी करे जब पानी लगा लिया, स्टॉक कराया जाए, ज्यादा हो जाए गाड्या भी जाए। भाई बरसात का पानी अगर खेती में फसल में ज्यादा आ गया, खेत में आ गया, तो आप इसमें स्टॉक कर वापिस लेंगे, इसमें छोड़ा जाएगा, वापिस इसमें छोड़ा जाएगा, और जब जरूरत होगी इसे तो आप निकाल लेंगे। तो भाई ने ये बढ़िया बात बता रखी है कि भाई इसके फायदे बहुत हैं। जो भी भाई बागबानी करे या सब्जी की खेती करे तो उनके पास ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, ये जरूरी भी है। ये जरूरी है। जब जी करे अपनी सब्जी या पौधे में पानी देना हो तो कुछ ही टाइम दे इसको। नहर के पानी का वेट नहीं करना। हाँ भाई, जब भी अपना नंबर है नहर के पानी का, हर किसान भाई समझते हैं भाई नहर का अकेले एक किसान ने तो आंदा नहीं है, पूरे गांव में आओगा। सबके नंबर और टाइम आधारित होते हैं भाई, इतने से इतने बजे तक इस भाई का नंबर है, इतने से इतने बजे तक उस भाई का नंबर है। उसी टाइम का भाई बेनिफिट लेता है, फायदा उठाओगा और अपना भाई इस पौंड न भर लेगा। जब जरूरत होगी अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार फसला में पानी भाई देवे। अब हम आपने दिखावांगे और जो फार्मिंग भाई ने करके एक एक करके हम आपको उसके पास लेके चलते हैं। ये पौधा किस चीज का, ये पेड़ है जो, ये भी मौसमी का, ये 2 लाइन किन्नू की है। ये मौसमी का, और ये वाली लाइन भी मौसमी की। हाँ हाँ, और वो जो परली लाइन है वो आपने कर रखी है किन्नू की। तो एक आपने मतलब कि साथ में कई बाग का काम कर रखा है, मौसमी, किन्नू, अमरूद। हाँ हाँ हाँ। और ईख आप दोस्तों देख सकते हैं, आप देखिए ईख को भाई ने ये जो ईख लगा रखा है, ये भाई मील में ले जाके बेचने के लिए नहीं, यानी कि गन्ने की भाई ने ये बीज तैयार कराया गन्ने का। अपने अभी जो आने वाला टाइम आएगा
उसमें भाई 2 एकड़ में इस बीज को लगाएगा, यानी कि गन्ने की खेती भी भाई का काम है करने का। हाँ गन्ने की खेती में कुछ मुनाफा है? हाँ मुनाफा है, जैसे कि बाड़ी 2-3 साल हो गए होती नहीं है अब, तो ईख बोया और 1 साल भर देखने की जरूरत भी नहीं है, खाद पानी डालते रहो बस। देख सकते हो भाई के बाग में जो अमरूद का पेड़ है एकदम फलों के साथ भरा हुआ है। आप नीचे भी देख सकते हो, इसकी जड़ के पास से जो टहनी है उस पे भी बिल्कुल फल लगे हुए हैं। ये देखिए आप, अमरूद की जो बागबानी भाई ने कर रखी है। और मौसमी में और किन्नू में फल आने में कितना टाइम लगता है? वो मैक्सिमम 3 साल में देने लग जा। मैक्सिमम 3 साल में। और ये अपना अमरूद का 2 साल में देने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। ये कौन सा उसका पौधा है ये जो आपने अमरूद का? ये इशार सफेदा। इशार सफेदा। देखिए दोस्तों, आप हर पेड़ अपना फल में झुका हुआ है। और भाई जो अपना काग है ना, जो फलदार वृक्ष होगा वो हमेशा झुका मिलेगा। आप देखो, तो भाई ने साथ साथ गोभी की भी खेती कर रखी है। देखिए आप, जो गोभी की खेती है इसमें क्या चीज का सावधानी बरतनी पड़ती है? जैसे एक आधा कीड़ा वगैरह का स्प्रे करना पड़ता है, और बढ़िया वैरायटी गोभी का बीज ले आकर उसको तैयार करके लगाया। फूल गोभी भी भाई ने कर रखी है भाई, बंद गोभी का, पत्ता गोभी हम जिसे बोलते हैं, उसकी भी खेती कर रखी है। यार भाई ने मूली का भी काम कर रखा है। आप देखो, एक साथ आप 5-6 फसल की खेती ले रहे हो। हाँ, तो भाई मुनाफे का सौदा। तो उसमें सीजन चलता रहता है, कभी गोभी बेच दी, कभी आलू हो जाएगा, कभी खाली मूली। मतलब कि खाली रहने वाला काम नहीं है कि भाई खाली रहने वाला काम नहीं है। तो आप औसतन इस कितना कमा ले महीने की, अगर आप एवरेज मान लिया? 60-70 हज़ार रुपये मैक्सिमम पड़ जाते हैं। मैक्सिमम 70-80 हज़ार के करीब हाँ। आप कमा लो हो। हाँ भाई साहब, भाई ने साथ में अपने जो घर में किसान भाई पशु बांधते हैं उनके लिए हरा चारा भी लगा रखा है। यानी कि जमीन तो वही है 4 एकड़, लेकिन उसमें भाई ने काम बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। अपने घर में जो पशुधन है किसान भाई के लिए, वहाँ के लिए हरा चारा भी इन्होंने लगाया हुआ है। भाई मैं दिखाता हूँ, भाई ने साथ में सरसों की खेती का भी काम कर रखा है। आप देख सकते हो भाई ये सरसों की खेती वही है जिससे अपना सरसों का तेल निकलता है, या जिसने आप राई बोल दिया। हाँ हर मसाला में जो यूज होती है अचार में डालने के लिए, या वही खेती है। हाँ भाई, अगर आप नू की नू कर ले तो या मसाले में काम आ जाए। हाँ, अगर आप इसका तेल निकलवाना चाहो तो सरसों का तेल भी निकलवा इसका। हाँ तेल भी निकल जाता है इससे। और ये 5 महीने की वैरायटी है ये। 5 महीने की खेती फसल है ये। हाँ, पानी वगैरह इसमें क्या कुछ? पानी इसमें सिर्फ एक ही पानी लगता है, एक पानी लगेगा, ज्यादा कोई खचड़ा नहीं होती इसमें। हाँ, बिल्कुल फ्री खेती है ये, फ्री किसान भाई के लिए। किसान भाई के लिए। और साथ में पशुओं के लिए खड़ वगैरह भी निकल जाती है, उस सरसों का तेल भी हो जाता है। अगर भाई फसल तो एक है, लेकिन इसके फायदे सुन लो आप। अगर हम खाली इसका सरसों निकालें तो हम जो आपा देसी भाषा में बोलते हैं राई, मसाला में भी काम आवा है। इस तक खल भी निकलती है पशुओं के लिए, और इसी सरसों से सरसों का तेल जो मार्केट में लेते हैं वो इसी से निकलता है। हाँ, इसमें खर्चा कम और आमदनी ज्यादा का काम है सरसों से। सरसों से खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा। हाँ। भाई ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने 4 एकड़ से खेती कर रखी है, और 4 एकड़ की खेती में भाई ने लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग का काम कर रखा है। भाई 4 एकड़ की फसल से 5-6 फसल एक साथ ले रहे हैं भाई। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और सभी किसान साथियों से विनती है भाई, प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा जिस तरह भाई ने ये फार्मूला अपना रखा है, बागबानी के साथ साथ आप सब्जी का काम कर सकते हो, आप इससे भी प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारा खेल मेहनत का है। मेहनत का है, बिना मेहनत कुछ नहीं है। बगैर मेहनत कुछ नहीं है, बगैर मेहनत कोई है काम ही नहीं है, काम ही नहीं है बगैर मेहनत के। हाँ। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।